सेवन्थ क्लास यूनिट ऑसिलेशन एंड वेव्स में हम वेव्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। वेव्स की टू बेसिक टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। इन दीज वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द वेव्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। यानी वेव जो है वो जिस मीडियम में मूव कर रही है उस मीडियम के जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो कैसी होगी। वो वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है मीडियम के वो जिस मीडियम में मूव कर रही है उस मीडियम के पार्टिकल्स की मूवमेंट वेव की ट्रेवल करने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। यानी वेव अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इसकी ट्रेवल करने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उनकी मूवमेंट होगी। और ये जो है कैसा एंगल बनाएंगे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है उनकी मूवमेंट वेव की ट्रेवल करने की डायरेक्शन के अलोंग राइट एंगल बनाएंगे। देखें, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो इसके और इसके ट्रेवल करने की डायरेक्शन के बीच में कौन सा एंगल बना, राइट एंगल प्रोड्यूस हुआ। सो वी कैन से दैट द ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रोड्यूस व्हेन द ऑसिलेशन इज फ्रॉम साइड टू साइड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच द वेव्स ट्रेवल। वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे और वो इसके डायरेक्शन ट्रेवल करने की डायरेक्शन के साथ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की मूवमेंट एक राइट एंगल प्रोड्यूस करेगी। ऐसी वेव्स हमें कहाँ पे नज़र आती हैं? अगर आपने पानी में आप एक स्टोन थ्रो करें तो पानी में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो वेव्स होंगी ट्रांसवर्स वेव्स। कभी आपने पानी के अंदर अगर आप एक स्टोन थ्रो करके देखें तो आपने देखा होगा कि पानी ऐसे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, ऊपर और नीचे उसकी मूवमेंट होती है। तो उसमें कैसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। सेकेंड वेव्स की टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इन वेव्स में वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यानी जिस मीडियम में वेव्स ट्रेवल कर रही है और जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये जो है वेव, फॉर एग्जांपल वेव इस तरह प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की मूवमेंट भी इसी तरह होगी। तो ये जो वेव्स हैं ये जो वेव्स हैं ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट से ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और इन वेव्स में इनमें एक ये वाली जो वेव्स होती हैं इनमें एक कंप्रेस्ड सेक्शन होता है फॉलोड बाय अ स्ट्रेच आउट सेक्शन। और इनमें इन वेव्स में एक कंप्रेस सेक्शन होता है और एक स्ट्रेच हुआ हुआ पोर्शन होता है। जो कंप्रेस हुआ हुआ पोर्शन है उसको आप कहते हैं कंप्रेशंस, वेव के वो हिस्से जो कंप्रेस होंगे उसे कहेंगे कंप्रेशन, और जो उसके स्ट्रेच होंगे पोर्शंस आप उन्हें कहेंगे रेयरफैक्शंस। अब ये जो वेव्स हैं ऐसी वेव्स आपको मिलेंगी। साउंड की जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं और वेव्स जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस होती हैं वो भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की ये एक आपके पास डायग्राम्स हैं। अब इस डायग्राम में आप देखें कि इसके अंदर ये देखें ये कंप्रेस इसके पोर्शन है, इसको हम कहेंगे कंप्रेशन, और इसके ये जो स्ट्रेच हुआ हुआ पोर्शन है लॉन्गर वेवलेंथ वाला, इसको हम कहेंगे कि ये रेयरफैक्शंस हैं। और ये जो वेव्स हैं ये कैसे ट्रैवल कर रही है, ये इसकी डायरेक्शन है ट्रैवल करने की, इसकी ये डायरेक्शन है और इसके इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी इसी डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट होगी। तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है, इसको यहाँ से आपने फिक्स कर दिया है, यहाँ से आपने इसको फिक्स किया हुआ है, मूव नहीं कर सकता। दूसरी साइड आप इस स्प्रिंग की पकड़ के खींचते हैं तो अब
एयर में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होंगी, और ये वेव्स कैसे इनकी मूवमेंट होगी, इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेंगे, वेव की डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ वेव्स की समझ आई होगी और आपने इसकी रीडिंग यहाँ से करनी है और इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।